Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो यार कल तो मैंने जोर शोर में आके रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का एक तरीके से रिएक्शन वीडियो जो होता है वो कर दिया, लेकिन अब मैं करूँगा रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी टैक्टिकल एनालिसिस और एक बहुत बड़ी क्वेश्चन का आंसर जो कि सभी मैड्रिड स्टार के दिमाग में होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का टैक्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैड्रिड की बात करेंगे। हाउ वर मैड्रिड इन पोजेशन? तो रियल मैड्रिड डीप खेल रही थी एंड डीप में ही पोजीशन रख रही थी ज़्यादातर। थिबो कोर्तुआ जैसे बंदा जो कि कीपर है, जो बस एक शॉर्ट स्टॉपर माना जाता है, हु इज़ नॉट अ स्वीपर कीपर, उसके भी 55 टचेस थे। तो आप कहीं ना कहीं ये मेक आउट कर सकते हो कि रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी में मैड्रिड एक डीप पोजीशन में खेल रही थी, एक तरीके का लो ब्लॉक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रही थी। एंड चेल्सी ऑब्वियसली वुड हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स टू दिस, राइट? मतलब चेल्सी को कुछ ना कुछ तो काउंटर करना ही पड़ेगा ना स्लो ब्लॉक या डिफेंसिव या डीप पोजीशन बेस्ड फुटबॉल को। तो दे डिसाइडेड टू प्रेस हायर अप द पिच, जो कि चेल्सी जैसा नहीं है। एंड एक चेल्सी ब्रेंटफोर्ड 2.0 हमें देखने को मिला मैड्रिड के तौर पे। तो यार सिंस दे वर टोल्ड टू प्रेस हायर अप द पिच, पुलिसिच एंड माउंट को वाइड पे रह के फुल बैक्स को प्रेस करना था एंड हैवर्ट्स का ड्यूटी था टू प्रेस एडर मिलिटाओ एंड डेविड अलाबा, जिसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो ठीक ही किया, उसने ख़राब नहीं किया। रीस जेम्स को इंस्ट्रक्शंस टूगल की तरफ से ये मिले थे टू प्रेस हायर अप द पिच एंड टू कवर अप मेंडी। मैंने काफ़ी बार वो मैच में दूसरी बार भी देख चुका हूँ एंड वो दूसरी बार मैं एनालिसिस के लिए देखता हूँ। तो दूसरी बार जब मैंने देखा तो आई कुड सी रीस जेम्स कवरिंग फॉरेन मेंडी अलॉट, जो कि टूखिल वो पार्ट कंप्लीटली गलत कर दिया। मतलब दिस वॉज, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से कि ये एक डिजास्टर क्लास था फ्रॉम थॉमस टूखल। ही शुडंट हैव डन दैट, बट वही है, बेचारे का डिवोर्स हुआ है तो मतलब छोड़, तो मतलब क्या ही बोलेंगे उसके लिए। तो रीस जेम्स ना ही वॉज टोल्ड टू कवर अप फॉरेन मेंडी, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक था। एंड विनीसियस जूनियर पे फिर कोई नहीं बचता ना, और आखिरकार यू हैड टू गो ऑन क्रिस्टेंसन। तो एक बिग नो जो कि थॉमस टुकल को कराना चाहिए था वॉज विनीसियस जूनियर वर्सेस एंड्रेस क्रिस्टेंसन, बट उसने वो करवा दिया एंड हमें रिजल्ट देखने को बोला। मतलब विनीसियस ने खोल के रख दिया क्रिस्टेंसन को एंड रीस जेम्स सिंस ही वॉज हायर एट द पिच ही कुडंट हेल्प डिफेंसिवली, है ना। तो जब भी विनीसियस ड्रॉप भी करने की कोशिश करता, फर्लिन मेंडी को हेल्प आउट करने की कोशिश करता अगेंस्ट रीस जेम्स, क्रिस्टेंसन को भी आगे आना पड़ता, विच वुड मेक 2 डिफेंडर्स ओनली इन दैट 3-man बैकलाइन जो चेल्सी की होती है ट्रेडिशनल टूखल के अंडर। तो इट वुड लीव ओनली थियागो सिल्वा एंड रूडिगर, एंड इसका दबा के फ़ायदा उठाया रियल मैड्रिड ने। एंड यार अभी मिडफील्ड की भी थोड़ी चेल्सी की बात करेंगे। तो since Reece James was going higher up the pitch, he was told to like add one more man to that attack। मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा मैन जैसा, नॉट लिटरली एक्स्ट्रा मैन विच इज़ इन फुटबॉल फॉर्मेशन, वैसा नहीं कह रहा मैं, बट एक एक्स्ट्रा बंदा चढ़ा के रख दिया आपने प्रेस करने के लिए फर्लिन मेंडी को। तो उसके चक्कर में मिडफील्ड में लेग्स कम पड़ गए चेल्सी को। इट वॉज अ 2v3 कांटे जॉर्जिनियो वर्सेस क्रूज कैसेमीरो मॉड्रिच। एंड इसके वजह से आगे जाके गेम में हमने माउंट को सेंट्रली खेलते हुए हमें वो दिखा एंड खेलने लगे एंड दैट्स हाउ दे कवर्ड हिम अप। मतलब माउंट भी सेंट्रली आ गया तो एक 3v3 बैटल कराने की कोशिश करी एंड इस बात का भी मैड्रिड ने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया और उसका जवाब मैड्रिड ने दिया। करीम बेंजेमा को हमने काफ़ी बार गेम में ड्रॉप करते हुए देखा एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, दे एडेड वन मोर लेग टू द मिडफील्ड। सो बेसिकली मतलब यू शुडंट बी सेइंग दिस कि इट्स अ 4-man मिडफील्ड, बट करीम बेंजेमा वाज हेल्पिंग क्रूज कैसेमीरो मॉड्रिच आउट बाय कमिंग डाउन डिफेंसिवली एंड क्रिएटिंग एन ओवरलोड इन द मिडल ऑफ द पार्क। एंड मतलब माउंट क्योंकि राइट पे था नहीं, रीस जेम्स को उस जगह पे जाना पड़ा, तो करीम बेंजेमा ने लिंक अप करके विनीसियस के साथ एक बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया इस बात का, क्योंकि विनीसियस मतलब लेफ्ट साइड पे कोई बचा नहीं है ना विनीसियस को कवर करने के लिए। क्रिस्टेंसन के साथ तुमने उसको खड़ा कर दिया है तो विनीसियस तो उसकी ले लेगा एंड वही हुआ। एंड बेंजेमा ड्रॉप किया एंड ही फाउंड विनीसियस मेड अ रन एंड ही असिस्टेड बेंजेमा फॉर द फर्स्ट गोल। ऐसा ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। एंड माउंट जैसे ही सेंट्रली खेलने लगा ना तो चेल्सी एक तरीके से वल्नरेबल हो गई राइट साइड पे, एंड जैसा कि मैंने भी बोला कि विनीसियस ने वैसा का वैसे ही कर दिया। एंड देन मैड्रिड डिसाइडेड टू लाइक प्ले वाइडर। मतलब जो क्रूस और मॉड्रिच थे वो काफ़ी वाइड खेल रहे थे बिकॉज कांटे जॉर्जिनियो कॉम्पैक्ट 2 थे इन द मिडल ऑफ द पार्क। तो मैड्रिड हैड टू डू समथिंग डिफरेंट, दे कुडंट प्ले सेंट्रली प्रॉपरली। तो क्रूस मॉड्रिच वाइड पे गए ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड रिस्पेक्टिवली, एंड कांटे एंड जॉर्जिनियो एक मतलब
बेवकूफ़ी थी उनकी शायद से, या फिर टूखल ने उनको बोला होगा टू ड्रैग देमसेल्व्स टू दैट साइड. फॉर एग्जांपल अगर मड्रिड की राइट साइड पे बॉल है, मॉड्रिच, वैल्वर्डे, कार्वाहाल आर पासिंग अराउंड, तो कांटे एंड जॉर्जिनियो ने क्या करा, कांटे एंड जॉर्जिनियो दे वेंट टू दैट साइड एंड बेसिकली सेंटर से चेल्सी पूरी खाली हो गई. एंड दैट्स व्हेन ईदर ऑफ कार्वाहाल, मॉड्रिच और वैल्वर्डे मेड अ थ्रू पास टू टोनी क्रूज एंड टोनी क्रूज फाउंड विनीसियस जूनियर और करीम बेंजेमा. तो इट बिकेम सो ईजी एंड ये बस बॉल शिफ्टिंग चलती रही. मतलब राइट साइड पे कभी ओवरलोड बन रहा था मड्रिड की तरफ से, कभी लेफ्ट साइड पे विद मेंडी, क्रूस एंड विनीसियस, एंड ईदर ऑफ देम वुड पास टू द राइट हैंड साइड एंड वैल्वर्डे वुड मेक रन्स, मॉड्रिच वुड फाइंड हिम. तो यही चलते आ रहा था पूरे मैच में. एंड चेल्सी मतलब बेवकूफ़ जैसे खेल रही थी या बच्चों जैसे खेल रही थी, या टूखल ने बराबर से इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं. टूखल डिडंट नो हाउ टू टैकल दिस रियल मैड्रिड साइड. कह ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब एक टाइम पे जो लेफ्ट बैक स्पॉट था मड्रिड का, उसमें टोनी क्रूज था एंड फर्लैंड मेंडी वाज गोइंग वे हायर अप द पिच. नाउ आई डोंट नो इफ एंचेलोटी गिव हिम सच इंस्ट्रक्शंस, या फिर उसका बस इंस्टिंक्ट था, माय बैड, और उसके चक्कर में वो आगे चले गया. आई डोंट रियली नो, बट वो गया था एंड क्रूज वाज ऑक्यूपाइंग दैट लेफ्ट बैक स्पॉट. एंड क्रूज ऑल्सो डिड वेरी वेल फ्रॉम देयर. मतलब वहाँ से उसने काफ़ी लॉन्ग बॉल्स खेले हैं. एंड एक और मिस्टेक जो चेल्सी ने करी है इन द गेम वॉज उनकी जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर थी वो काफ़ी पुअर थी, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज प्रेस था मेरे हिसाब से. क्योंकि जब फॉर एग्जांपल अगर समवन लाइक अ डेविड एल्बा हैज़ द बॉल, तो क्रिश्चियन पुलिसिच को क्या ज़रूरत है उसको प्रेस करने की. काई हावर्ट्ज है तो सही वहाँ पे, एंड वहीं पे डेविड एल्बा ने कार्वाहाल को पास खेल दिया राइट हैंड साइड पे, सॉरी चेल्सी के लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर कोई बचता नहीं. एंड फिर यही एंड माउंट को सेंट्रली खेलना पड़ा, तो जेम्स हैड टू कवर हिम अप फॉर हिम इन द राइट हैंड साइड. तो जेम्स प्रेस ही नहीं कर पाया एंड अगेन फिर से 1v1 होते रहे. एंड दैट्स हाउ मड्रिड फाउंड द सेकंड गोल. उसके बाद मड्रिड ने राइट हैंड साइड पे भी फिर से एक ओवरलोड क्रिएट किया, जिसमें कांटे एंड जॉर्जिनियो फिर से वहीं पे ड्रैग हो गया. मतलब इन बंदों को मिस्टेक्स करना बहुत अच्छा लगता है. एंड वही मतलब जैसे जैसे वो ड्रैग हो रहे थे, क्रूज को पास दिया, फिर से क्रूज ने वापस राइट हैंड साइड पे खेला, और फिर कांटे जॉर्जिनियो लेफ्ट पे आ गए. मतलब बेवकूफ़ी करी है उन्होंने पूरी की पूरी, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा हूँ. एंड फिर बाद में मॉड्रिच फाउंड वैल्वर्डे मेड द रन, मॉड्रिच केम अहेड, मॉड्रिच क्रॉस द बॉल एंड बेंजेमा स्कोर्ड अ हेडर. दैट वाज द सेकंड गोल. एंड थर्ड गोल तो मेरे को बोलने की ज़रूरत कुछ है नहीं आप लोगों को. उसके बाद यार मड्रिड मतलब जब एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया था, मड्रिड सॉर्ट ऑफ पार्क द बस खेल रही थी, तो इट वाज अ बैक फाइव विद फेडरिको वैल्वर्डे. तो मतलब आप देख रहे हैं कि फेडरिको वैल्वर्डे काफ़ी सारे रोल्स प्ले कर सकता है एक ही मैच में. तो इस मैच में हमें ये सीखने को मिला फेडी वैल्वर्डे की तरफ से कि यार फेडी वैल्वर्डे कैन मेक रन्स. फेडी वैल्वर्डे प्रोग्रेसिव कैरी करके बॉल आगे लेके जा सकता है, पुट क्रॉसेस फ्रॉम देयर, एंड प्रोबेबली बेंजेमा और समवन एल्स कुड स्कोर फ्रॉम देयर. एंड फेडरिको वैल्वर्डे डिफेंसिवली भी बहुत हेल्प करता है. ही फाउंड अ बैक फाइव जिसमें इट वाज एल्बा, मिलिटाओ, फर्लैंड मेंडी, डैनी कार्वाहाल एंड फेडरिको वैल्वर्डे ऑब्वियसली. एंड आगे जाके यही जो हमने सेम सेल्टा, मतलब मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी बोला था, एंड सेल्टा विगो के सामने भी हमने यही करा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो विंगर्स होते हैं ना, दे प्ले लाइक फुल बैक्स, एंड जो हमारे फुल बैक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा डिफेंडर्स का रोल प्ले करते हैं इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द मड्रिड टेरिटरी. एंड दिस बेनिफिट्स रियल मड्रिड वेरी वेल. मतलब दे कैन कीप दोज क्वेश्चंस. तो यार बस टैक्टिकल एनालिसिस हो गई मेरे हिसाब से. मतलब जितने चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर सकता था मैंने किए, एंड मैं आपको बता रहा हूँ. एंड और कुछ चीज़ें अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ तो यार मेरे को नहीं लगता कि Chelsea could come back against Real Madrid in Real Madrid's home, that is Estadio Santiago Bernabeu, and Real Madrid will probably face Manchester City or Atletico Madrid. I want Real Madrid personally to face Atletico Madrid and not Man City, because Man City is a very strong team. अभी भी सिर्फ एक गोल का ही क्वेश्चन है सिटी के पास, although तो Atletico may be able to turn it around. I don't know. अभी तो Atletico का होम गेम है, तो they may have a chance, probably. कुछ नहीं कह सकते. एंड लास्ट में यार क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि कैन दिस रियल मैड्रिड साइड विन द चैम्पियंस लीग. तो इसका आंसर इज नो, वी स्टिल कैन नॉट विन द चैम्पियंस लीग. एंड द रीज़न इज सिंपल, बिकॉज दिस मैड्रिड साइड इज अ बिट अनस्टेबल. अभी चेल्सी के सामने एक मास्टर क्लास दिया है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट रियल मैड्रिड अगेन to put that masterclass in the league against probably Atletico Madrid or Sevilla, or probably going ahead further against Man City? You cannot expect that, because ये कार्लो एंचेलोटी की साइड काफ़ी unreliable है, काफ़ी unstable है, and you never know कि ये कब क्या कर देंगे. तो Madrid cannot win the Champions League guys.
अगर सेमीज़ में एटलेटी मिलती है तो शायद चांस है फाइनल्स में पहुंचने का, और सिटी मिलती है तो यार सिटी तो एलिमिनेट कर ही देगी सेमीफाइनल्स में मेरे हिसाब से। दिल गेट द जॉब डन एंड सिटी विल गो इन द फाइनल्स। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द मर्डेड पंडित्स एंड वो घंटी बजा देना सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट्स, आपको क्या लगता है कि चेल्सी ने और क्या गलत किया है, क्या डिजास्टर क्लास था फ्रॉम थॉमस टुकेल, अपने कमेंट्स में मेरे को बताओ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट। पीस आउट।